तो यहां से एक स्ट्रिंग जा रही थी, ठीक है, वो स्ट्रिंग यहाँ आई और वो स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई, ठीक है। ओके फाइन। पहले बताओ कि इसका अपने वर्टिकल में कितना आ रहा है, 3 है ना, राइट? यस सर। ओके, और ये जो है ना पुली जो है ये इसके ऊपर ये लगी हुई है, तो जितना ब्लॉक नीचे आएगा उतना ही हमारा पुली नीचे आएगा, ये तो मानते हो भाई, क्योंकि अटैच है ना यस पुली सर। तो। ओके, तो अब मैं इसके फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर ऑब्जर्वर बिठा दिया, ठीक है। अब इसके फ्रेम में देखो, या फिर ये कह देते हैं कि अब ग्राउंड फ्रेम में करते हैं। ये जो तुम्हारा ब्लॉक है ये वाला नीचे वाला ए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 10, ठीक है। तो हमारे पास में स्ट्रिंग कितनी आएगी यहां से, 10। ये आएगी ना 10, भाई जितना आगे जाएगा उतना स्ट्रिंग स्लैक होगा, तो पहले तो मैंने बोल दिया 10, ठीक है। ओके, ये जो लेंथ है, अगर ये जो तुम्हारे पास में चीज है, ये क्या बोलते हैं, अरे ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना कितना आया, बताओ। 14 आया ना, ऊपर देखो, क्योंकि वो तो स्लाइड भी कर यस रहा है ना, नीचे भी आ रहा है। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि ये वाला पार्ट जो है ये 1 सेकंड में कितना कम होएगा। तो हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को इसके फ्रेम में बिठा दिया। तो मैंने बोला कि इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी, इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी अगर मैं देखूं तो रेफरेंस फ्रेम के में देखते हैं तो सबको अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 40, ठीक है। तो इसके रेफरेंस फ्रेम में तुम्हारा ये जो है तुम्हारा वेज, ये कहां की तरफ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में, हाँ सॉरी, नहीं मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा लेफ्ट में हूं, ये जाएगा लेफ्ट में जाएगा। स्पीड कितना रहेगा इसका, 4। ठीक है। तो ये यहां पे है, ये अगर 4 अगर यहां गया, ठीक है, चलो और बात करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा ये लगा हुआ है ना ब्लॉक सी, तो ये अगर 4 गया तो ये ब्लॉक ऊपर कितना जाएगा, 4 ही जाएगा, क्योंकि उसको तो हमने स्टेशनरी कर दिया ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14, 10 ये गया, 4 ये गया, तो इसका 10 मिला, यार इसका आंसर 26 तो नहीं हो सकता। अगर इसी के फ्रेम में सॉल्व करूं तो 4, तो देखो ऐसे करते हैं, इस पॉइंट को सपोज ए बोल दिया, अलग नाम दे देते हैं, इसको पी बोल दिया, इसको क्यू बोल दिया, 28 इसको कहते हैं, आंसर है, हाँ 28 आंसर है, 28 तो नहीं 26 दिया हुआ है, और 24 है। हाँ कुछ नहीं, मेरे को 24 आ रहा है, बट आपने अभी बोला 26, तो कैसे आया 24,
देखो नहीं नहीं नहीं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये भी हटाओ, क्योंकि उसके अंदर कंस्ट्रेंट नहीं बन रहा ना, ये नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो देखते हैं, ये अगर आगे जाएगा, ये आगे जाएगा 10, ठीक है। ये जो है इसका ग्राउंड, इसके फ्रेम में वेलोसिटी है 14। तो 14 अगर मैं बोलूं, तो अगर ये आगे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का मुझे स्ट्रिंग मिलेगा। ये जो स्ट्रिंग है इसकी वैल्यू हो गई है 10, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये अगर आगे 4 जाता है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, इसको सपोज अगर मैं बोल दूं x, ये हाइट मेरे पास में कांस्टेंट है, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया l। तो उस वाले कहते हैं ट्राइंगल में देखो क्या कंस्टेंट लगेगा, x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2x dx बाई डी टी, हाइट तो कांस्टेंट है, इक्वल टू 2l dl बाई डी टी। हमको निकालना है dl बाई डी टी, क्यों? क्योंकि जितना ये लेंथ कम होएगा या फिर जितना ये लेंथ कम होगा उतना ही तुम्हारा ब्लॉक क्या हुआ, नीचे आएगा। तो यहां से हमारे पास dl बाई जो dt है ये बन जाएगा x बाई एल dx बाई dt। ओके, इस वाले ट्राइंगल में x बाई एल क्या बन जाएगा, cos 37। देखो ना तुमको एंगल दिया हुआ है 37, तो cos 37 कितना होता है 4/5। और dx बाई dt क्या है 14 द रेट, हाँ dx बाई dt सर 14 होगा ना? 14 है ना, हाँ। तो जो dx बाई dt हमारे पास वो 14 है, तो ये कितना बन जाएगा 14, तो dl बाई dt ये इतना 14 नहीं 4 ले उसको, क्योंकि फिर अपने इसको ऐड कर देंगे ना, ये जो है ना हमारे पास में 10, इसको ऐड कर देंगे। तो वो अगर जो जाएगा, भाई इसको तो काउंट कर ही लिया हमने 10 को, है ना। तो ये जाएगा, ये उसका बेसिकली, अरे नहीं नहीं नहीं, और dh बाई dt भी है यार, नहीं हाइट भी कम नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारा पुली नीचे आ रहा है, हाइट कांस्टेंट नहीं है। हाँ सर। हाँ देखो ना, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास ब्लॉक है इसका वर्टिकल के अंदर भी वेलोसिटी कितना है 3 है। तो ये बन जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2h dh बाई dt इक्वल टू 2l dl बाई dt, ठीक है। तो अब अगर मैं कर दूं, इसके अंदर कुछ बनेगा, अब चलो करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा, एल से अपने डिवाइड कर देते हैं, तो x बाई एल डी एक्स बाई डी टी प्लस एच बाई एल डी एच बाई डी टी इक्वल टू डी एल बाई डी टी। एक्स बाई एल बन जाएगा cos 37, और अपना dx बाई dt, द रेट एट विच दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग, वो कितना है, हाँ भाई dx बाई dt, ये जो है पुली और ये जो 40 पॉइंट है 14, है ना। तो 14 प्लस h बाई एल बन जाएगा साइन 37, साइन 37, dh बाई dt क्या है, द रेट एट विच ए पुली इज कमिंग डाउन, वो कितने से आ रहा है 3, 3 ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास में इंटू 3 इक्वल टू बन गया dl बाई dt। तो यहाँ से हमारा जो dl बाई dt है वो क्या बन जाएगा भाई 5, तो 4/5 इंटू 14 प्लस 3/5 इंटू 3
तो 14 चौक 56, 56 प्लस 9/5, तो ये कितना हो गया? 56 और 9 कितना होता है? 65 65/5, तो कितना हो गया? 13 वाह, ये कितना हो गया? 13। 13। ठीक है, तो 13 तो हमारे पास में आ गया बिकॉज ऑफ ये। ठीक है, और फिर तो ये आगे भी जा रहा है, ये भी आ रहा है, इसकी वजह से इतना हो गया। और 13 के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, ये वाला 10, क्योंकि ये भी आगे जा रहा है, तो यहां से भी तुम्हारे पास में ये रो पाएगा, ये वाला। तो ये वाला रो अगर करोगे तो फिर हमारे पास बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी इन वर्टिकल, तो 13 प्लस ये हमारे पास में 10, 23 आना चाहिए, 26 कैसे आ रहा है? हाँ, कैलकुलेशन में कहीं पे गलती हुई क्या कुछ? जोशना, इसका आंसर सही है? तो उसमें तो 26 लिखा है, नहीं पता नहीं। उसमें 26 लिखा है, लेकिन तो पहला आंसर तो सही है 14। ये क्या सेकंड में अगर मैं करता हूं तो एक्स मेरा जिस रेट से कम हो रहा है इतना, मेरा हाइट भी कम हो रहा है इतना, तो इसका ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी है 2x dx/dt, ठीक है। दिस सर इज दिस। लगता है 3 ऐड कर दिया वो क्वेश्चन में। कौन सा 3? सर वो हमारा पुली भी नीचे आ रहा है ना 3 से। 3 से नीचे आ रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ये हमारे पास में बन गया, इसके उसमें बन गया ना, पुली के फ्रेम में बन गया ये तो पूरा हमारा। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पुली। अब जो पुली जो है वो है ना, क्या हो रहा है, खुद भी नीचे आ रही है। ठीक है ना, तो फिर ऐड कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सी इन वर्टिकल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 23 प्लस 3 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये तो फाइंड किया इसके फ्रेम में निकालना, ये जो है तुम्हारा पुली, ठीक है, इसके फ्रेम में तुम कितना नीचे आ रहे हो, तो इसके फ्रेम में हमारे पास 23 आ गया, और फिर हम उसके अंदर पुली वाला भी 3 ऐड कर देंगे। हाँ भी क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल में निकालना तो बिल्कुल ही आसान था, बिकॉज माई ये वाला जो ब्लॉक है ए, वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, और उसके फ्रेम में सॉल्व कर दिया, तो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और वर्टिकल में जा रहा है, और स्पीड दिया हुआ था मुझे 5, तो कोई इशू नहीं था। 5 के कंपोनेंट किए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमारे पास में हो गया। फिर हमने क्या किया इसके निकालने के लिए वर्टिकल में, तो वर्टिकल में ब्लॉक कैसे जा रहा है, जो तुम्हारा ये वाला ब्लॉक है जिसको आपने शेडेड किया है, ये भी आगे जा रहा है। इसके अगर वेलोसिटी कंपोनेंट करूं इसके वेलोसिटी के, तो यहाँ की तरफ 14 है और यहाँ की तरफ कितना है, 3 है ग्राउंड फ्रेम में। इसका यहाँ की तरफ है 10। तो अगर मैं सिर्फ पहले ऊपर वाले को सॉल्व करूं, ऊपर वाला यहाँ पे 14 गया और ये गया 3 नीचे की तरफ, तो इसकी वजह से ये ब्लॉक जो है वो कितना नीचे आएगा, हमने लगाया dl/dt, तो हमारे पास आ गया 13। मतलब कि सिर्फ इसके मोशन की वजह से कितना आएगा, 13। इसके रेफरेंस फ्रेम में जो इंसान यहां बैठा है पुली पे, उसको लगेगा कि 13 नीचे चले गए, लेकिन तुम्हारा जो नीचे वाला जो वेज जो है ब्लैक ए, वो भी हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ये वाला, तो ये अगर 1 सेकंड में कितना आगे जाता है 10, तो यहां से मुझे ये मिलेगा 10, और ये 10 पुली से घूमता हुआ इसी के पास आएगा नीचे की तरफ, तो हमारे पास कितना हो गया 23। लेकिन ये जो पुली है ये खुद भी नीचे आ रहा है ना 3 से, क्योंकि पूरा ब्लॉक नीचे आ रहा है 3 से, तो फिर हमारा ग्राउंड फ्रेम में बन गया 26। ठीक है, और मेरे को नहीं हाँ समझ। बेटा, कौन सा पार्ट? वही ये इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी। देखो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी, तो अगर मैं करूं तो एक कहते ट्राइंगल बन रहा है मेरा, ये वाला ट्राइंगल देखो, इसको मैंने बोला P, इसको मैंने बोला Q, और इसी पॉइंट को मैं यहां मिला देता हूं, मैंने बोल दिया R।
ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल, सपोज ये मेरे पास में x, ये मेरे पास में h और ये मेरे पास में l, जितना लेंथ कम होएगा ये वाला पॉइंट P और Q के बीच में, उतना ही तुम्हारा पार्टिकल नीचे आएगा, है ना? हाँ। ओके, तो मैंने इक्वेशन लिखी, मुझे पता है x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर इसको अभी डिफरेंशिएट कर दिया पूरे को, तो 2x dx बाई dt प्लस ये बन गया। हाँ सर। ओके, उसके बाद में डिवाइड कर दिया एल से, तो मतलब x बाई एल क्या बन गया इस वाले ट्राइंगल में, cos थीटा, और h बाई एल क्या बन गया, sin थीटा, और थीटा हमको दिया हुआ है 37। ठीक है, तो मेरे पास dl बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई, 13। मतलब कि सिर्फ b के मूव करने की वजह से, क्योंकि b आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, इसके मूव करने की वजह से मेरा जो ब्लॉक है वो कितना नीचे आएगा, 13। ओके ओके, अब ये देखो नीचे वाला ब्लॉक, ये भी तो आगे जा रहा है 10 से, यस तो ये जब आगे जाएगा तो यहाँ वाली जो स्ट्रिंग है ये, इसको अपने मिलेगी ना, ढीली हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये स्ट्रिंग घूमती हुई कहाँ पे आएगा, ब्लॉक के नीचे आएगा ना। हाँ सर, तो 10 ऐड किया है। तो ऐड कर दिया 10। ठीक है, तो अब जो इंसान यहाँ बैठा है, पुली के ऊपर बैठा है, उसको क्या लगेगा कि तुम्हारा ब्लॉक कितना नीचे चला गया, 23। हाँ। लेकिन जो पुली है वो खुद भी नीचे आ रही है ना, ये देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी आया था पुली का 3, तो हाँ। मेरे रेस्पेक्ट में 23 नीचे जा रहे हो, और मैं भी 3 नीचे जा रहा हूं, तो ग्राउंड फ्रेम में कितना नीचे जाएगा, 26। यस। ठीक है, तो ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम करते जाएंगे। ठीक है, और जो सर वो अपने मेडिकल, ट्रायंगल लेके डिफरेंशिएट कब करना है वो कैसे पता चलता है? क्योंकि इसमें एंगल आ गया ना, इसलिए हमने डिफरेंशिएट किया। अगर स्ट्रेट लाइन सपोज में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस होती ना, तो डिफरेंशिएट करने की अपनी जरूरत नहीं पड़ती ना, हमको पता होता है, उसमें एंगल नहीं आता ना, इसलिए। सर कौन सा एंगल, रोप वाला? हाँ ये देखो ना एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं में ना आया ना भाई। 37 अगर लिखा। मान लो अगर हमारे पास में ऐसी होती है पुली ऐसे, या फिर यूं होती है, तो फिर हमको जरूरत नहीं पड़ती ना डिफरेंशिएट करने की, हम सिंपली आइडिया लगा लेते हैं कि भाई वो यस सर। आगे जाएगा, है ना। ओके, तो हमेशा तुमको अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो जो है मेडिकल वाले बच्चे हैं, उनको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, उनके एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको करने हैं, उनके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ओके जब, सर। इसलिए लॉज ऑफ मोशन के बाद में तुम्हारा बैच इसीलिए सेपरेट करना है मुझे, कि अब जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े से ये हो जाएंगे ना, कुछ कुछ चीजें जो जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए इतना यूजफुल नहीं है, क्यों फालतू में वो अपना टाइम वेस्ट करे ज्यादा। ओके, चलो स्प्रिंग पे आते हैं। स्प्रिंग सबके लिए बराबर है, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी, मेडिकल वालों के लिए भी, जो अभी तक हमने किया है। तो हमने कितना किया था स्प्रिंग, कहां तक हो गया था, वो हो गया था ना फोर्स फोर्स वाले क्वेश्चन के, स्प्रिंग को कंप्रेस किया यस कितना सर, होगा, स्प्रिंग बैलेंस भी हो गया था, यस हाँ सर, सर। वेट भी हो गया था। और वो भी हो गया था लिफ्ट के अंदर वेट, यस वेइंग सर। मशीन। ठीक है, आज हम करते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग। तो पहले देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, ये मास m, ये हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, मास m। ओके, और तुमको दिया हुआ इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ स्प्रिंग में कितना टेंशन है और स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, सेम टेंशन। से भाई हमको पता है कि अपना mg बैलेंस हो रहा है, तो मैं कह दूंगा कि इसके अंदर जो टेंशन है वो कितना है, mg, ये ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ। इसके अंदर कितना टेंशन है, mg, क्योंकि अगर तुम इसका fbd बनाओगे तो अपने राइट, हाँ भाई,
यस। ओके, अब अगर मैं कट करता हूं, ठीक है, अगर मैंने इसको कट कर दिया, जैसे ही कट करूंगा, ठीक है, जैसे इस वाली स्प्रिंग को कट किया है, तो ये स्प्रिंग जहां से अटैच है, ये दोनों पॉइंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एज सून कट द स्प्रिंग और स्ट्रिंग, टेंशन will become 0 in that spring or string। हाँ सर आपने नहीं, मतलब जो एम के पास वाला जो किया है, मतलब जो स्ट्रिंग में किया है वो तो टेंशन है सर। वो ऊपर वाला अपने एरो जो नीचे की तरफ फेस किया है सर, अरे वो कौन सा है? अरे वो भी स्ट्रिंग ही है ना, स्ट्रिंग तो हर पॉइंट पे फोर्स लगा रही है, मैं इस पॉइंट पे कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी स्ट्रिंग? अच्छा हाँ, नीचे की तरफ ना। ओके, और मैं इस पॉइंट पे थैंक यू सर। अपने ऊपर की तरफ। तो हमारा फंडा क्या है, तुमने जिस स्प्रिंग या स्ट्रिंग को काटा, उस पार्ट के अंदर हमारा जो जो कहते हैं टेंशन है, वो 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे तुम जिस स्प्रिंग को काटोगे, उसको अपने डिलीट कर देंगे, उस पार्ट को ही उड़ा देंगे, क्योंकि यार टेंशन 0 हो गया, मतलब वो चीज है ही नहीं। ओके यस सर। ओके, अब थोड़ा सा और, नेचर ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग इन स्प्रिंग। तो देखो, तुमको एक वर्ड पता है इंपल्सिव फोर्स क्या होते हैं? नो सर। नो सर। नाम सुना है? ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव। इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं? जो फोर्स जिनके अंदर झटका लगता है ना, एकदम से, उनको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। मतलब जैसे कि अगर तुमको दीवार के अंदर फेंक के मारेंगे तो दीवार एकदम से रिबाउंड कर देगी ना तुमको, राइट? और अगर तुम ओके हाँ चेंज इन मोमेंटम। हाँ, मतलब जैसे कि एक तो तुम अगर मान लो कहीं से जंप कर रहे हो, एक तो फ्लोर के ऊपर जंप करो, और एक तुम कहते हैं गद्दे पे जंप करो, वो जो अपना होता है मैट्रेस होता है, तो किसके अंदर तुमको कम लगेगी, किसके अंदर ज्यादा लगेगी? मैट्रिक्स गद्दे में कम लगेगी, है ना? क्यों? मैं हाइट तो सेम है यार, तुम सेम हाइट से कूद रहे हो, तो गद्दे में कम। हाँ, सरफेस अलग अलग है। सरफेस ठीक है ना, जो तुम्हारी सरफेस, जो हार्ड सरफेस होती है ना, जैसे कि तुम्हारा फ्लोर है, वो तो तुम्हारे ऊपर मैं एकदम से फोर्स लगाता है, झटके वाला, जर्क, ठीक है। और जो स्प्रिंग होती है वो थोड़ी सी लेजी होती है, वो एकदम से फोर्स नहीं लगाती है, ठीक है, आराम आराम से लगाते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है, इट कैन चेंज सडनली। स्प्रिंग फोर्स जो होता है, इट डजंट चेंज सडनली, ये थोड़ा आराम से चेंज होता है, तो यू कैन से लेजी फोर्स होता है ये, ठीक है भाई। कोई भी चीज जो कि ये कंप्रेस या ये होती है ना, चाहे वो तुम्हारा मैट्रेस ले लो, स्प्रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, ये तो स्प्रिंग फोर्स हमारे लिए थोड़ा अच्छा होता है इन मामलों में। जैसे सपोज एक तुमको एग्जांपल देते हैं। सर हाँ सर, मुझे स्प्रिंग का नहीं समझ आया कि स्प्रिंग का थोड़ा लेट क्यों होता है। क्योंकि स्प्रिंग है ना, एक्सटेंड हो सकती है ना, तो अगर हाँ। तुम फोर्स लगाओगे तो वो थोड़ा ऊपर एक्सटेंड हो दिखाया ना। जाएगी। हाँ हाँ ऊपर भाई, दिखाए जैसे ना, कि स्ट्रिंग, क्या बोल रहा हो? दिखाए ना, हाँ बस। ओके, स्प्रिंग जो होती है ना, वो झटका नहीं मारती है। जैसे अगर तुम एक बात बताओ, अगर किसी को हैंग करना है ना, भगत सिंह को जब हैंग किया गया था, तो उसको किससे किया था? स्ट्रिंग से किया था, स्प्रिंग से किया था? स्प्रिंग से। स्प्रिंग। ओके, स्ट्रिंग से क्यों किया, स्प्रिंग से क्यों नहीं किया? स्प्रिंग से करते तो हैंग ही नहीं होता। क्यों? हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो भगत सिंह अपने पेंडुलम बन जाते यार,
स्प्रिंग पहले एक्सटेंड होती, फिर कंप्रेस होती, एक्सटेंड होती, कंप्रेस होती, है ना। इसलिए स्ट्रिंग के अंदर झटका लगता है। कोई भी चीज जहां पे एकदम से झटके वाली फीलिंग आती है ना, तो वो जो फोर्स होते हैं उनको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है। तो जैसे अगर तुमको ना एक अपना एक्सपेरिमेंट करना है घर जाके, तो एक स्ट्रिंग लो, ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास में रूफ है, एक तुमने स्ट्रिंग बांध दी हो, उसको ऐसे रखा, पहले तो स्लैक रखा और यहाँ पे एक बांध दिया बॉल को, इसको छोड़ दिया, क्या होगा? स्प्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी, बॉल नीचे से बॉल नीचे आएगी, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे आएगी एकदम से झटका लगेगा ना, झटका उछल के वापस आते हैं। राइट भाई, जो भी लगेगा एकदम से झटका लगेगा। इट विल यू नो अप्लाई ए जर्क, एकदम से लगेगा। क्योंकि वाई बताओ, इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लेंथ इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्सटेंड नहीं हो सकती बिकॉज लेंथ इज कांस्टेंट, वो लंबा नहीं हो सकता। वो नीचे जाने की टेंडेंसी तो है ब्लॉक के पास में, क्योंकि mg फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका लेंथ नहीं हो सकता। अब उसी टाइप से सपोज एक मेरे पास में स्प्रिंग है, उसको मैंने ऐसा रखा हुआ था पहले तो, और यहाँ पे एक मास लगा दिया, अब क्या होगा? पेंडुलम बन जाए। ठीक है, तो पहले स्प्रिंग अपना यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा ना, ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास में बॉल है, बॉल में यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 0। तो बॉल अगर नीचे आएगी तो ये आराम आराम से नीचे आएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो अपना धीरे धीरे बढ़ता है ना, जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स लगता है वो इंपल्सिव नहीं होता, नो जर्क, वो स्लोली स्लोली आता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो एकदम से चेंज नहीं होता है, थोड़ी देर बाद में चेंज होता है। वो थोड़ा सा लेजी है, ये एक्टिव है। तो क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कितना टेंशन है स्ट्रिंग में? mg हाँ भाई, mg mg, तो इसके अंदर भी mg, इसके अंदर भी mg। अब मैंने इसको कट कर दिया, कट ए को कट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये। तो हम बोलेंगे जैसे कट किया, जिस स्ट्रिंग को कट किया उसके अंदर कितना टेंशन हो गया? 0। तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? जी, ठीक है। आगे आओ, अगर मैं इसको कट कर दूं, स्प्रिंग को कट, तो इसके अंदर भी कितना बन जाएगा टेंशन? 0। तो अब बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ? जी, क्योंकि ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है। तो जब तक तुम्हारे पास में एक ही स्ट्रिंग या एक ही स्प्रिंग है तो कोई इशू नहीं है। ओके, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं अब। जैसे एक यहाँ पे ये है ना पुली है, और पुली के ऊपर से स्ट्रिंग आ रही है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसका मास 2m कर दो। ठीक है, ओके। अब बताओ मुझे, पहले तो बताओ कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन है? टेंशन इन स्ट्रिंग mg mg into mg एंड टेंशन इन स्प्रिंग कितना है? चलो बताओ।
हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। स्ट्रिंग में 2 mg। टेंशन इन हाँ स्ट्रिंग 2 mg। टेंशन इन स्ट्रिंग होगा 2 mg, क्योंकि देखो ना इसका एबीडी बनाओगे, अगर मैं इसका एबीडी बनाऊं तो यहाँ पे क्या लग रहा है 2 mg, तो ऊपर क्या लग रहा है t, तो अपना t का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 mg। सपोज इसको मैंने बोल दिया t1, ठीक है ओके। अब स्प्रिंग में, अब देखो ये तो जहां तक जा रही है ये वाली स्ट्रिंग्स, mg कितना टेंशन होगा पूरे के अंदर 2 mg। 2 2 mg mg। तो अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इसमें ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 2 mg, नीचे की 2 तरफ mg mg। mg और t ओके और अब t बताओ dash। कि ये जो लगेगा तुम्हारे पास में इसमें इसमें इसका वैल्यू कितना आएगा टी डैश का वैल्यू mg। mg mg। और कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नीचे नीचे की तरफ। और अगर स्प्रिंग नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है तो स्प्रिंग हमारा एक्सटेंडेड है या फिर कंप्रेस्ड है extended स्टैंडर्ड। एक्सटेंडेड है तभी तो अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लिखूंगा कि स्प्रिंग इज इन एक्सटेंडेड स्टेट, ये हमारे पास में इनिशियल वाली चीजें है, ठीक है ये इनिशियल स्टफ, इनिशियल वैल्यूज बोल दो। और हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कितना है 0 सबका, क्योंकि सब कुछ स्टेशनरी है, राइट। हाँ भाई yes अब sir। थोड़ा चेंज करते हैं। पहले मैंने किया पार्ट ए, स्प्रिंग इज कट, नहीं स्ट्रिंग को कट कर देते हैं पहले। स्ट्रिंग इज कट, ठीक है तो पहले मैं कर दिया टेंशन इन स्प्रिंग mg, ठीक है टेंशन इन 2 mg। तो पहला पार्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि बाकी पूरे सिस्टम का क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स कितना होगा, सब कुछ। तो बताओ जैसे ही मैं स्ट्रिंग को कट कर दूंगा तो जहां पे वो स्ट्रिंग जा रही थी सबका टेंशन कितना हो जाएगा 0। 0। 0। तो 0 0 का मतलब क्या हुआ कि मैं दोनों को हटा दूं। तो अब जो मेरा डायग्राम है वो मेरा डायग्राम ऐसा बन जाएगा कि ये है, ये तो है ही नहीं कुछ ना, स्ट्रिंग को तो खत्म कर दिया मैंने, वही तो से इसको ऐसे बना दिया, है। मतलब कि ये है ही नहीं अब, ठीक है। और यहाँ भी हमारे पास ना कुछ नहीं है, ये मेरे पास m है। लेकिन तुमको एक चीज मैंने और बताई थी, स्प्रिंग का फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है नहीं होता स्प्रिंग ना? कैसे खत्म? काट दिया ना इसको मैंने, स्ट्रिंग इज कट। तो जैसे ही मैं स्ट्रिंग को काट दूंगा उसका टेंशन कितना हो जाएगा 0। हाँ ओके। ठीक है। तो उसको सिंबलाइज करने के लिए मैंने कर दिया कि जब टेंशन 0 हो गया मतलब कि वो है ही नहीं। अब बताओ मुझे, और मैंने एक और चीज बताई थी यहाँ पे, स्प्रिंग जो होती है वो थोड़ी सी लेजी होती है, उसका फोर्स है ना सडनली चेंज नहीं होता है, तो उसका फोर्स तो उतना ही रहेगा। तो अब मुझे बताओ कौन से ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अपने एफबीडी बना दे। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 2 mg, बस। इसके ऊपर कितना लग रहा है नीचे की तरफ, एक तो mg लग रहा था, और स्प्रिंग भी कहाँ की तरफ लगा रही थी नीचे mg की तरफ। अब बताओ, इसको मैंने बोल दिया ब्लॉक ए, इसको मैंने बोल दिया ब्लॉक बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या बन जाएगा g। कितना फोर्स लग रहा है 2 mg, मास कितना है 2m, तो 2m g 2m डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या बन जाएगा कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, 2 अबे mg दो एरो, 2 mg। फोर्स कितना है 2 mg, मास कितना है m, तो एक्सेलरेशन 2g। 2g है ना? हाँ भाई देखो क्लियर है। तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं,
वो कहेंगे पहले इसको काट दो फिर इसको काट दो। चलो अब मुझे करके बताओ पार्ट 2। इफ स्प्रिंग इज कट तो बताओ क्या होगा। कौन बताएगा? दृशा? एक्सेलरेशन निकालना है सर, हाँ एक्सेलरेशन निकालना है क्या इनका भी? अरे सब कुछ निकालना है, एक्सेलरेशन, टेंशन, सब कुछ। सर अब अगर हाँ सर जरा ऊपर जाना सर। हाँ एक सेकेंड, ये लो बस। और ऊपर सर। अरे और ऊपर हाँ कहाँ? सर ये यहाँ? सर ये टेंशन इन स्प्रिंग 2 mg होना चाहिए ना? अरे हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 mg आएगा, यहाँ पर mg आएगा, है ना? वो स्प्रिंग स्ट्रिंग कंफ्यूज। सर हो गया सर। ठीक है हाँ चलो बताओ। अब अगर मैंने स्प्रिंग को काट दिया, अगर स्प्रिंग को काट दिया तो अपना स्प्रिंग तो खत्म हो गया, वैनिश हो गया पूरा। तो स्प्रिंग को एलिमिनेट कर दिया मैंने, तो उसको मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है ओके, अब बताओ क्या होगा। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन टेंशन। अब तुम देखो, एनालाइज करो सिस्टम को, क्या होगा। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लेंथ कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन अलोंग द 2 पॉइंट लेंथ सेम इज रहेगा। सेम रहेगा। तो अब एपीडी बनाते हैं। इसके अंदर यहाँ पे क्या लग रहा है? 2 mg। ऊपर क्या लगेगा? t। इसके T, अंदर यहाँ पे क्या लग रहा है? mg। mg, ऊपर क्या लगेगा? t। t, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अगर a है तो इसका भी ऊपर a होना ही पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर अटैच टू द सेम स्ट्रिंग। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 mg minus t equal to 2 ma yes sir, and t minus mg g equal to equals to ma। ma। ये हमारा रेगुलर क्वेश्चन बन गया। फिर तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। So can you tilt the screen? हाँ Sir, हाँ can you screen, tilt? या Thank you, sir. हाँ बताओ, किसी को कुछ डाउट है समझने में? अगर स्क्रीन कवरेज होती तो अलग होता। हाँ क्या बोल रहे हो? तो क्या बोल रहे हो? हाँ हो गया, एक और क्वेश्चन दो। yes sir, वापस समझाओ ना स्प्रिंग का। बेटा जब स्प्रिंग को काट दोगे तो स्प्रिंग तो है ही नहीं अब, यस है ना? वो तो गायब हो गई है। अब बताओ हमारे पास क्या सिस्टम है। इस तरफ है 2 mg, इस तरफ है m, और इनको किससे अटैच किया हुआ है मैंने? स्ट्रिंग से। तो ये तो हमको सॉल्व करना आता ही है। हाँ सर। बस ये तो अपना पुराने वाला क्वेश्चन बन गया अब। ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रिंग, कैसे पता चला कि एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक अपवर्ड? बेटा वो तो यार खुद ही देख लो ना, हैवी चीज नीचे आएगी और हल्की चीज ऊपर जाएगी। क्योंकि अगर मैंने दोनों को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है तो 2 mg जितना नीचे आएगा 2m, उतना m को ऊपर जाना पड़ेगा ना, हाँ बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, यस सर। इसलिए। सर ऊपर वाला में आपने टी को 2 mg क्यों लिया? कहाँ लिया मैंने 2 mg? यहाँ पे। क्योंकि सर देखो ऊपर, कौन सा सर ऊपर वाला और ऊपर? नहीं, सही है वाला। हाँ इसके अंदर कौन सा पार्ट बताओ, ए के लिए या फिर बी के लिए?
कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, ए और बी? सर जो लेफ्ट में है। हाँ कौन सा? अरे मैंने लिखा हुआ है ए और बी, बताओ कौन सा? विच वन, ए और बी? सर ब्लैक इंक वाला। कौन सा? सर ब्लैक इंक वाला। ब्लैक इंक वाला? अरे कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हो, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी? सर ब्लॉक ए वाला। हेलो हाँ तुम्हारी वॉइस सही नहीं आ रही है, बोलो। सर ब्लॉक ए वाला। ए वाला, ओके। ब्लॉक ए का मास कितना है बताओ? हाँ 2m। 2m। तो बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 2m है तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है उसके ऊपर? 2mg। तुम भाई वही तो लिखा सर मैंने, उसके 2mg। बाजू में वाला, हाँ उसके बाजू में वाला वो 2mg t ओके। डैश हाँ mg। वेट 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 वेट, उसके ऊपर एक तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, राइट? ये जो है ये तो अपना हो गया ग्रेविटेशन फोर्स, राइट? अब बताओ मैंने क्या बोला था, स्प्रिंग का फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है, तो बताओ ना स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही थी पहले? mg लगा रही थी ना डाउनवर्ड, हाँ तो स्प्रिंग का फोर्स भी तो आएगा ना। तो ये हमारा स्प्रिंग वाला फोर्स है, ये वाला, ये है, इसको लिख दो, ये स्प्रिंग वाला फोर्स। और स्प्रिंग भी कहाँ की तरफ लगा रहा था, और नीचे की तरफ ही लगा रहा था। तो बताओ मैं mg प्लस mg कितना फोर्स हो गया डाउनवर्ड टोटल? 2mg। 2mg। ओके, उसका मास कितना है m, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? mg। हाँ 2g, है ना? फोर्स हाँ अपॉन मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये आ गया, 2g आ गया। ओके ओके। चलो चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ अब, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, अच्छे से करना। ये ठीक है, तो ये हमारे पास है ना सिनारियो है, ये ए ये बी। फर्स्ट फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग स्ट्रिंग। चलो बताओ, पहले तो ये करो, फिर बाद में 2 स्ट्रिंग इज कट। ठीक है, तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी। फिर थर्ड पार्ट, स्प्रिंग इज कट, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी। चलो सॉल्व करो, मुझे बताओ। ये हमारे पास में सिनारियो है और हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में सबको, एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके सो नाउ स्टार्ट।
सर हो गया। हो गया? हाँ ओके, सर। बताओ आंसर। एक काम करो, मुझे उसमें लिख दो, चैट बॉक्स में लिखो आंसर, ताकि बाकी लोग भी फिर कर लेंगे तब तक। हाँ, और किस किस का आया भाई? हाँ भाई, किस किसने आंसर भेजा? नो, आदित्य, टेंशन 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 टेंशन, 0। इफ स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को कट कर दूंगा तो ठीक है। 2G 0, AG, ओके ओके ओके, गुड गुड, पीपल आर डूइंग गुड। तो देखो, जो पार्ट ए है, मतलब उस टाइम हमने किसी को काटा पीटा नहीं है। उस टाइम मैं एफबीडी अगर बनाऊं, तो सबसे पहले मैंने एफबीडी बनाया ब्लॉक बी का। तो फॉर बी, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको बोल दिया T1, इसको बोल दिया T2, T1। तो अब T1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? mg। तो आ गया T1 इक्वल टू mg। तो T1 मैंने बोला स्प्रिंग, स्प्रिंग में आ गया mg। अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, ये वाला ए का। ए में नीचे की तरफ mg लग रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग भी इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, T1, और ऊपर सपोज लग रहा है T2। तो हमारे पास T2 की वैल्यू आएगी T1 प्लस mg, सो इट विल बिकम 2mg। ओके, इतना सबका आया? ऐसा कोई है जिसका ये भी नहीं है? यस अरे सर। हाँ, ऐसा कौन है जिसका ये नहीं आया? शर्माना मत भाई, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बिंदास बोल दो सर नहीं आया, फिर से बता देंगे। नहीं आया सर। किसका नहीं आया? नाम बताओ। मेरा अबे नाम बता। मानिश। हाँ, क्यों, बताओ क्या हुआ इसमें? एफबीडी बनाया? हाँ सर। ओके, मुझे बताओ कि ब्लॉक जो बी जो है, ब्लॉक बी नीचे वाला, उसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? सर एक तो mg है और एक तो mg। और एक ओके, एक T2 mg का, ओके, एक जो अपना mg कहाँ की तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड, हाँ है ना? ओके, स्प्रिंग कहाँ की तरफ उसको हाँ खींचेगी? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ओके, तो बस इतने फोर्स है ना? और कोई तो नहीं है ना? ओके, अब बताओ, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ऊपर के फोर्स और जो नीचे के फोर्स में बराबर होने चाहिए। हाँ अच्छा, तो, ओके समझा तो सर। समझा? ओके, फिर अपने उस पे आओ, ब्लॉक
ब्लॉक ए ए पे, हाँ उसके ऊपर एक ऊपर लग रहा है T2 क्योंकि स्ट्रिंग बांधी हुई है ना, हाँ और एक उसका mg लग रहा है नीचे की तरफ, और यस सर स्प्रिंग भी कहाँ की तरफ खींचेगा उसको, नीचे की तरफ। हाँ ठीक है, तो नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg, एक लग रहा है T1, और ऊपर की तरफ T2, T2 और ये ब्लॉक कैसा है, स्टेशनरी है, तो सारे फोर्सेस का समेशन कितना होना चाहिए, 0। तो हमने इक्वल कर दिया, ऊपर के फोर्स इक्वल टू नीचे के फोर्स, है ना। यस सर ठीक है, ओके यस सर चलो अब आगे आते हैं। पहले हमसे पूछा है कि स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को मैंने काट दिया है। स्ट्रिंग को अगर मैं काट दूंगा तो स्ट्रिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन तुमको एक चीज मैंने बताई हुई है कि स्प्रिंग का फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है ना। हाँ भाई, यस सर। ओके तो Yes, sir. अब अपन बनाते हैं न्यू इसके एबीडीज बनाते हैं। तो स्ट्रिंग तो खत्म हो गई, उसको हटा ही देते हैं। तो ब्लॉक एम, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है नीचे, ऊपर क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग का तो उतना ही फोर्स है ना अभी भी, T1। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं ना कि T1 रिमेन्स सेम, ठीक है ना, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, अपने इसका वैल्यू कितना था, T1 का वैल्यू mg, तो ऊपर भी mg और नीचे भी mg। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा भाई इसका, a का 0, क्योंकि ऊपर भी mg नीचे भी mg, राइट। हाँ भाई, किसी को कुछ समस्या? सर हाँ हाँ, क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? चलो, अगर मैं बात सर करूं ब्लॉक, सर हम ये एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात कर रहे हैं ना? नहीं एक का बनाया ना मैंने एफबीडी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो बी, हाँ ब्लॉक मैंने अब दूसरा लिख दिया। अच्छा ऊपर वाला है ना ये, तो ये मेरा ब्लॉक बी है, बी मतलब अपना और नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और स्प्रिंग अभी जिंदा है, तो स्प्रिंग का फोर्स एकदम से चेंज नहीं होगा, तो स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रही है, तो एक्सेलरेशन बी इज 0। अब बात करते हैं ए की। ए का ऊपर का फोर्स कितना हो गया, ये वाला, ये मेरा बन गया है 0, क्योंकि मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया है। स्प्रिंग अभी भी जिंदा है, स्प्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ, क्या है, mg। इसका खुद का भी वो कहाँ की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे की तरफ। तो बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन, 2g। 2g, क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स है नहीं, नीचे कितना है 2mg, तो 2g। फाइन, हाँ भाई, यस सर। ओके। अब करते हैं, स्प्रिंग को कट कर दिया, स्प्रिंग को कट कर देंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा रहेगा, ये m और ये जो है m, ये स्प्रिंग हमारा कैसा हुआ, गायब हो गया, गायब। अब देखते हैं इसके ऊपर यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, mg, ऊपर कितना लग रहा है, 0। तो बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन, जी। क्योंकि, और इसकी बात करते हैं, इसको तो स्ट्रिंग से बांधा हुआ है तो स्ट्रिंग थोड़ी ना लंबी हो जाएगी, तो इसे कितना हो जाएगा, 0। और मैं लिख सकता हूँ इस पार्ट के अंदर, टेंशन इन स्ट्रिंग विल बिकम हाउ मच, mg। mg, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ छोटा बड़ा नहीं हो सकता, वो उतना ही रहेगा, इसलिए कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। और ओके, हाँ तो आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर रहा है? इस पार्ट में है ना, ये वाले पार्ट में, ये वाला। हाँ ओके, मुझे बताओ कि अगर तुम ना स्प्रिंग को काट दोगे तो स्प्रिंग तो खत्म हो गया मेरा,
हाँ सर। राइट। ओके, स्प्रिंग खत्म हो गया तो अपन डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके ऊपर तो स्ट्रिंग अटैच है, और जो अपने नीचे वाला है वो तो फ्री हो गया। अब उसको तो कोई कहते है ही नहीं, उसके ऊपर ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। हाँ सर। तो बताओ नीचे वाले का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 0। अरे mg, सॉरी, हाँ है ना, जी। नीचे की तरफ mg है, ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या होगा एक्सेलरेशन? जी। जी। अब ऊपर वाले की बात करते हैं। एक ब्लॉक को मैंने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और स्ट्रिंग को छत के ऊपर मैंने फिक्स किया हुआ है रूफ पे, तो क्या उसका एक्सेलरेशन होगा? नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि वो तो नीचे आ ही नहीं सकता ना, रस्सी से बांधा हुआ है उसको। तो उसका कितना हो जाएगा? 0। तो अगर इसका एक्सेलरेशन अगर 0 है तो स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन होना पड़ेगा? mg। भाई उसके mg को आपने बैलेंस कर देगा ना। हाँ हाँ। बस ओके सर। यही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। चलो अब एक तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसको बोल दिया S1, इसको बोल दिया S2, ये तो पूरा एक ही बन गया ना, इसको बोल दिया S3। ठीक है, अब पहले S1 इज कट। ठीक है, तो ये A, ये B, ये C, ये D। तो एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B, एक्सेलरेशन ऑफ C, एक्सेलरेशन ऑफ D। फिर बाद में सेकंड पार्ट में S2 इज कट, acceleration of A, acceleration of B, acceleration of C, acceleration of D। फिर finally S3 is cut, acceleration of A, acceleration of B। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये तुमको करना है, और इसका आंसर मुझे पर्सनली भेजना, मुझे व्हाट्सएप पे मेरे। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा आंसर और कोई देखे। ठीक है सर वो 2020 क्वेश्चंस वाले कहाँ पे कब सबमिट करना है? नहीं, उनको तो होमवर्क वाले ग्रुप पे करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसका आंसर मुझे अपने पर्सनल नंबर पे चाहिए। ओके सर। हाँ सर ये पीडीएफ भेज देंगे ना आप? हाँ पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा, उसकी कहते टेंशन मत करो। यस सर। ठीक है, और अब थोड़े से स्प्रिंग वाले क्वेश्चन करो। फाइन, ओके सर। ओके सर, चलो बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ इसको तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा।